नमस्कार, दिस इज आयुषा, यानी मेरा नाम आयुषा है और मैं बहुत सालों से यहाँ पे टैरोट रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी एंड हीलिंग कंसल्टेशन, योगा थेरेपी, मेडिटेशन इन सब के ऊपर वर्क कर रही हूँ। अब इन सब के ऊपर वर्क करते करते मैंने सोचा क्यों नहीं आपको हीलिंग के ज़रिए ही एक तरीके से गाइड किया जाए कि आपके जो विधानसभा इलेक्शन हो रहे हैं, यानी कि जन आदेश 2022 जो भी होगा विधानसभा के इलेक्शंस के थ्रू, वो क्या होगा और आप किस एमएलए को चूज करते हैं और उसके बाद आप सरकार किसकी बनाते हैं, यानी कि आपके ही हाथ में है, लेकिन सीएम बनना किसके हाथ में है वो अभी रुका हुआ है फैसला। अब वो क्यों रुका हुआ है, उसका क्या रीजन है, तो इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि कौन सा जो इंसान है जो सीएम बन सकता है, यानी होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही, लेकिन कौन सा इंसान है जो आगे कांग्रेस के लिए काफी अच्छा रहेगा। जब मैं स्टार्टिंग में वीडियोस बनाती थी तो उस टाइम पे जब इलेक्शंस का टाइम आ रहा था तो बहुत लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके बहुत अलग अलग तरीकों से मुझे गाइड किया, मोटिवेट किया और एक तरीके से बोला भी था कि नहीं नहीं आप इस पार्टी को सपोर्ट करो, मैं आपको भेजता हूँ या भेजती हूँ इस तरीके से कि आप इसको सपोर्ट करो, यहाँ पे लिख के बताओ और ऐसे इस ढंग से बोलो। बट नहीं, जो भी टैरोट रीडिंग में कार्ड्स होते हैं तो मुझे उसी तरीके से ही काम करना होता है और चलना होता है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो कांग्रेस का जो टाइम है और काम है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है इस समय जब ये चेंज होगा, शिफ्ट होगा। कांग्रेस 10 साल से नहीं आई थी, सबसे बड़ा रीज़न तो वीरभद्र सिंह जी की डेथ थी। उनका कार्यकाल जो था, उनकी एज जो थी वो कम हो रही थी और जैसे कहते हैं कि जब तक राजा जिंदा है तब तक प्रजा उनकी सेवा में है और जब वो चला जाएगा तो फिर उन्हें कोई नए राजा के लिए लुकना छुपना या ढूंढना पड़ेगा। तो बस वही हुआ। फिर उन्होंने मोदी सरकार को देखा शाइन करती हुई और उसी तरीके से मोदी जी फिर जीत गए, यानी कि किसी और के थ्रू, यानी हमारे जितने भी अलग हम सीएम्स की बात करते हैं उनके थ्रू। हिमाचल गवर्नमेंट की बात करते हैं, जो ठाकुर जी का काम था वो बहुत अच्छा था। अभी मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी कि अगर कांग्रेस जीती है तो कांग्रेस में यहाँ पे किसकी जो नामांकन जितने भी हुए हैं, मैं यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है, मैंने टैरोट रीडिंग के जरिए भी आपको बताया हुआ है कि कौन सी लोग जो हैं वो जीत सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगी चंद्र कुमार जी का। तो चंद्र कुमार जी का जो नाम है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उनको सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल सकता है। एक तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी हैं और एक प्रतिभा जी भी हैं, देन विक्रमादित्य जी जो हैं, विक्रमादित्य उनके बेटे भद्र सिंह जी के, एंड देन मुकेश अग्निहोत्री जी का नाम आ रहा है। यहाँ पे हम जब भी बात करते हैं कि हमें सपोर्ट किसकी मिलेगी और आगे जाकर किस इंसान को हम सीएम की पदवी तक पहुंचाएं, ताकि जो सेंटर में बैठी गवर्नमेंट है, यानी कि जो मोदी सरकार है, जिन कुछ लोगों के लिए इट्स गोदी सरकार, कुछ लोगों के लिए इट्स मोदी सरकार। आपके न्यूज़ चैनल्स में आप तब देखते ही हैं कि कुछ लोग इसको एक क्रिटिसिज्म के रूप में लेते हैं क्योंकि उनके काम नहीं बने हैं और कुछ लोग इनको एक अच्छे वे में लेते हैं क्योंकि उनके काम बने हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आपके लिए कौन अच्छा रहता है। आपने 10 ईयर्स देख लिया है, 10 ईयर्स के बाद जो शिफ्ट आया है दैट इज कांग्रेस अगेन। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन राहुल गांधी, प्रियंका जी। अब इनका काम ये है कि उनको किस एरिया में और किस जगह से सामने इकट्ठा करके चीफ मिनिस्टर की चेयर देनी है। जैसे कि चन्नी जी का नाम आया था पहले, फिर हमारे बाद में सीएम चेंज हो गए, तो चेंज होना एक नेसेसरी थिंग बन चुका है और उसका रीज़न ये है कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ तालमेल बिठाना है, इन द सेंस कि अगर जो इंसान ना तो बेनिफिट ज़्यादा दूसरी पार्टी को दे, यानी कि अगर प्रियंका गांधी जी की बात ना मानकर मोदी जी की बात माने उस वे से भी, और उस वे से भी कि वो जो प्रजा है यानी कि हिमाचल गवर्नमेंट है उसके लिए भी काम काज के लिए बेहतर रहे कैंडिडेट, और कास्टिज्म के रूप में भी, एंड जो भी आपके रिजर्वेशन सिस्टम है मैं उसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे। सो नंबर 1 चंद्र कुमार जी का नाम आता है, नंबर 2 सुखविंदर जी का नाम आता है, प्रतिभा जी, विक्रमादित्य, मुकेश अग्निहोत्री जी का नाम आता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो किसके चांसेस ज़्यादा है, सो अभी तक मैं चंद्र कुमार जी का नाम ले रही हूँ, लेकिन ये चेंजेस आ सकते हैं और उसके रीजंस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि हम जब वोटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे SC ST एंड OBC कैटेगरी के जितने भी आपके वोट्स होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। सो अगर हम उनको कंसिडर करके देखें तो किसको आगे बढ़ाएंगे, दैट इज़ वेरी नेसेसरी। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि हम क्यों इस चीज़ पे ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं।
डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार जो हम अगर चेंज करते हैं तो चेंज करने का मेन मुद्दा होता है हमारी सोच, हमारी इंटेलिजेंस और हमारा सोच समझने की शक्ति। फॉर एग्जांपल अगर केरला में सरकार चेंज हुई है तो वहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है। यहाँ पे केरला में एंड हिमाचल प्रदेश में लिटरेसी रेट इतना हाई है एंड लोगों को सोच समझने की शक्ति ज़्यादा है। और साथ ही साथ एक और चीज़ है यहाँ पे कि हिमाचल प्रदेश को अगर मैं देखूँ तो बहुत ही शांत एरिया है। यहाँ पे ढोल ढम ढमक कुछ नहीं होता है। यहाँ पे दे सी कि लोग कितना काम कर रहे हैं, आपके लिए कितने बेनिफिट में है। यहाँ पे आप लोगों को जज करते हैं उनके काम के ऊपर, कितना प्रोसेस है, कितना प्रोग्रेस है एंड किसी का देखा देखी नहीं है। जो उनकी सोच है एंड साथ में एक मिलकर जो निष्कर्ष निकालते हैं वो अलग सी चीज़ है। लिटरेसी रेट में नंबर 1 है हिमाचल में भी। शायद इसी रीज़न की वजह से वो सरकार हमेशा बहुत सोच समझ के चेंज करते हैं। मैक्सिमम जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के लोग हैं उन्होंने शायद यही सोचा हो। जितना मुझे लगता है, जितना मुझे फील होता है, मैं उसी हिसाब से आपको बता रही हूँ। एंड अगर मैं बाकी कंपैरिजन में देखूँ तो लोगों को अगर कुछ चीज़ें दे दी जाएं, अगर कुछ बांट दिया जाए तो उस एरिया के हिसाब से हिमाचल प्रदेश काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है इंटेलिजेंस के मामले में एंड डेवलपमेंट के मामले में। एंड टूरिज्म इट्स अ डेफिनेट एक डिफरेंट चीज़ है। बट इस समय अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पार्टी के लिए, सो आई एम वेरी मच श्योर कि जो हमारी प्रियंका गांधी जी हैं वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही कैंडिडेट को चूज़ करेंगी, ताकि वो अगर हम सीएम बनाए तो उनके लिए भी ठीक रहे, गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट के लिए भी ठीक रहे और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आगे सामने जाने के लिए ठीक रहे। इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स और इस चीज़ के बारे में डिस्कशन ज़रूर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए एंड ऑल्सो लाइक शेयर कीजिए। और कॉन्ग्रेचुलेशंस उन लोगों के लिए जिन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया है वंस अगेन, और ऑल द बेस्ट। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। कमेंट करना ना भूलें, आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी। मैं बुरा नहीं मानूंगी, आप सिर्फ कमेंट कर दें। आई विल बी थैंकफुल एंड होपफुल।